बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन, जिसके हर वीडियो में दो अल्फाज के दरमियान फ़र्क मालूम करेंगे, सादा मगर आसान तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू सीरीज़ डिफरेंस बिटवीन। तो व्यूवर्स, जो ये नई सीरीज़ है डिफरेंस बिटवीन, इसमें जिसका आज ये लेसन नंबर 1 है, इसमें हम दो अल्फाज के दरमियान जो फ़र्क मालूम करेंगे, जिसमें आज का पहला अल्फाज है मेड ऑफ और दूसरा है मेड फ्राम। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क मालूम करेंगे, इनका डिफरेंस क्या होता है। अक्सर इम्तिहानात में जो है वो इनको कहा जाता है कि इनका फ़र्क बताएं, या इनके रेलिवेंट मेड ऑफ का जगह मेड फ्राम का फ़िक्रा लिख दिया जाता है कि इसको सही करें, या किसी भी तरीके से उसको जो है ना वो अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो शुरू करते हैं जी आज का जो लेसन है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि मेड ऑफ ये क्या है। इसको हम एक छोटी सी मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल इस तरह की है कि लकड़ी यानी वुड जो है, इससे हम क्या चीज़ें बन सकती हैं, बेतहाशा चीज़ें बन सकती हैं। उनमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं टेबल की। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो टेबल है वो लकड़ी से बनता है। टेबल लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक मेज़ जो है वो वुड यानी लकड़ी से बनता है। यानी मेज़ बनने के बाद लकड़ी ने अपनी बुनियादी हालत नहीं खोई। यानी मेज़ बनने के बाद भी हम उसको लकड़ी ही कह सकते हैं। बेसिकली तो वो लकड़ी होगी अगर वो मेज़ लकड़ी का है, यानी वुड का है। द वुड इन द टेबल इज़ स्टिल वुड। यानी यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है कि वुड इन द टेबल इज़ स्टिल वुड। यानी उसकी कोई ये नहीं कि वो लकड़ी से कुछ और चीज़ बन गया है। वो तो एक शेप बनी है, मेज़ की, चेयर की बनती है, या किसी भी चीज़ की, बेड की बनेगी, लेकिन वो बेसिकली है तो लकड़ी है ना। मज़ीद इसका देखते हैं जी कि यानी कोई ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम टेबल कह सकते हैं, एक हालत से, यानी लकड़ी की बात कर रहे हैं कि यानी कोई ऑब्जेक्ट एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होकर भी अपनी खुसूसियत बरकरार रखे। यानी जिस तरह इस पॉइंट एग्जांपल में लकड़ी ने मेज़ बनने के बाद भी वो लकड़ी ही रही है, तो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होकर भी अपनी खुसूसियत बरकरार रखे। तो जब ऐसी हालत होगी तो हम मेड के साथ जो है वो हम ऑफ लगाएंगे। मेड के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑफ। तो इसकी हम एग्जांपल कह सकते हैं जी, टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। मेज़ लकड़ी से बनता है। मेज़ लकड़ी से बनता है। अब हम देखते हैं जी दूसरी एग्जांपल, मेड फ्राम। यानी मेड ऑफ में आपने सिर्फ ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कोई चीज़ प्रोसेस होने के बाद भी उसने अपनी खसूसियत ख़त्म नहीं की। यानी वो लकड़ी से लकड़ी ही रही है, लकड़ी की शेप बदल गई है लेकिन वो रही लकड़ी है। यहाँ पे अब हम देखने लगे हैं कि मेड फ्राम में यहाँ पे क्या एग्जांपल है। सेम वही टेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें एक मिसाल लेते हैं, दरख्त। अब दरख्त से बेतहाशा चीज़ें बन सकती हैं, जिसमें हम एक एग्जांपल मान लेते हैं कि दरख्त से पेपर बनता है। दरख्त से पेपर बनता है, बेशुमार किस्म के पेपर बनते हैं। यानी एक कागज़ जो है वो ट्री से बनता है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट देखने वाला है कि अब दरख्त कागज़ बनने के बाद दरख्त नहीं रहा। अब उस कागज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये दरख्त है, क्योंकि वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो अपनी खुसूसियत उसने ख़त्म हो गई है। अब वो किसी भी हालत में दोबारा दरख्त नहीं बन सकता। लेकिन मेज़ की शक्ल में, लकड़ी मेज़ बनने के बाद अगर मेज़ को आप दोबारा रीप्रोसेस करें तो शायद कुछ और भी बन सकता होगा। तो मेज़ की शक्ल में वो लकड़ी रही है, लेकिन ट्री की शक्ल में ये पेपर जो है वो प्रोसेस हो गए, पेपर बन गया है। तो फिर हम यहीं से आगे बात कंटिन्यू करते हैं मेड फ्राम की।
یعنی کوئی آبجیکٹ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو کر اپنی خصوصیت برقرار نہ رکھ سکے. پہلے تھا رکھ سکے یعنی رکھے، اور اب کیا ہے کہ وہ اپنی خصوصیت یعنی کریکٹرسٹکس برقرار نہ رکھے. تو پھر ہم ایسی صورت میں میڈ کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے جی؟ فرام. میڈ فرام. تو اس کی ہم جو ہے وہ ایک سمپل اگزامپل لے لیتے ہیں. پلاسٹک کی اگزامپل لے لیتے ہیں. پلاسٹک از میڈ فرام آئل، یعنی آئل سے جو ہے وہ پلاسٹک بنا ہے. تو جب پلاسٹک ہے وہ آئل تو نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمپل، ویری سمپل رول، خصوصیت برقرار رکھے تو میڈ آف، خصوصیت برقرار نہ رکھے تو میڈ فرام. تو ویورس یہاں پہ ہمارا ایک سمپل سا جو لیسن ہے جس کی ہم نے آج سیریز کی بسم اللہ کی ہے، تو یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. ڈفرینس بٹوین، اس سیریز کا نام جو ہے وہ ہم ڈفرینس بٹوین جو ہے وہ ہوگا، اور اس کا جو آج سبق نمبر تھا وہ 1 تھا. تو ایٹ دا اینڈ ویورس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں شیئر کر دیجئے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورس اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.